नमो नमो बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 8 में आज हम संसार सागरस्य नायकाः पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ विशेष रूप से इसके जो नायक हैं, इस पाठ के नायक जो हैं वो श्री गजधर है। गजधरः का मतलब यह है कि देखो, गज मतलब यानी कि जो मापने की वस्तु होती है, मापने का जो धारक होता है, ठीक है ना भाई। और धरः मतलब होता है धारण करने वाला। धरः मतलब धारण करने वाला, यानी कि प्राचीन समय में जो मापने के साधन होते थे उसको जो धारण करने वाला होता था वो गजधरः कहलाता था। और अब हमारे पाठ का जो नायक है, संसार सागर से नायकाः पाठ का जो हीरो है वो गजधरः है। देखो, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर नायक नामक पाठ से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान व कौशल के शिल्प के धनी गजधर, ये देखो, ये पारंपरिक कौशल एवं शिल्पों के ज्ञान, शिल्प मतलब पत्थर, और पत्थरों पे जो कलाकृति बनाई जाती है उसको शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। तो शिल्पकार के धनी जो थे वो गजधर थे, ठीक है। इसके संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, पानी के लिए देखो क्या क्या साधन थे, तालाब, फिर दूसरा साधन बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में बताया है कि ये तालाब, बावड़ी, कुएं, ये सारे संसार सागर हैं, ठीक है। और इस सागर के रूप में चित्रित किया गया है। देखो, के ते अज्ञात मानाः आसन, यानी कौन थे वो जिनको हम नहीं जानते हैं, वो कौन थे जिनको हम नहीं जानते हैं। आगे क्या कहा, आगे कहा शतशः सहस्रः तडागा सहस्रैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः मतलब 100, सैकड़ों टाइप के जो और हजारों टाइप के जो तड़ाग हैं और जो तालाब हैं, जो कुएं हैं, जो बावड़ियां हैं, वो अचानक से ही जीरो से ही प्रकट नहीं हुई है। शून्यात् न प्रकटीभूता, जीरो से ही प्रकट नहीं हुई है, अचानक से प्रकट नहीं हुई है। इमे एव तड़ागा संसार सागरः इति, इन सारे तालाबों को, कुओं को, बावड़ियों को संसार सागर कहा जाता है। इति एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माण पैतरणाम एककम निर्मित्रेणाम दशकम च आसीत्, यानी कि इनका निर्माण होने में कोई 1 वर्ष नहीं लगा है, 1 दिन नहीं लगा है कि 1 साल में या 15 दिन में या महीने भर में इनका निर्माण हो गया। इनका निर्माण होते होते दशकों बीत गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कई दशक ऐसे निकल गए जब इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये इनका निर्माण काफी लंबे समय से चल रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कहा कि एतद एककम दशकम च आहत्य सहस्रम व रचयत स्म, यानी कि इनको पहले 1 का निर्माण हुआ, फिर बाद में 10 का निर्माण हुआ, फिर 100 का निर्माण हुआ, फिर शतक का निर्माण हुआ, फिर सहस्र का निर्माण हुआ। ऐसे धीरे धीरे ये 1 दशक में बहुत सारे तालाब, कुएं, बावड़ियां बनती गई। इसके बाद क्या कहा, परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु, किंतु पिछले द्विशत मतलब 200 सालों से नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचित् अपि पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकम इत्यादि शून्यम एव परिवर्तितानि। जब प्राचीन समय था तब साहब हमारे पास पीने के साधन जो थे वो कुएं, पानी पीने के साधन, पेयजल के साधन वही हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झरने, है ना, नहरें, ये सब थे। हम बड़े बड़े टांके बनाए जाते थे जिनमें पानी एकत्र किया जाता था, ठीक है। तो वो हमारे साधन थे। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, विगतेषु 200 सालों से, पिछले 200 सालों से नई पद्धति यहाँ पर आने के कारण हमारे समाज में ये देखा गया है कि अब ये धीरे धीरे 100, 1000 हो गए, 1000 के बाद
बाद 100 हो गए, 100 के बाद ये 10 हो गए, 10 के बाद ये अब शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि ये सारे के सारे कुएं, बावड़ियां, तालाब, नदी, झरने ये खूब सारे थे, सैकड़ों हजारों थे, लेकिन अब ये देखने को कम मिल रहे हैं और ये शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्धृता, यानी कि अब नए समाज में ये जिज्ञासा जो है ये मन में उत्पन्न नहीं हो रही है कि साहब ये इतने सारे हमारे यहाँ पर जो है ये सारे के सारे तालाब, बावड़ियां सब कम हो रही है, तो ये किसी के मन में जो है ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक है, अस्मात् पूर्वात्, इसके पहले एतावत् तडागान के रचयन्ति इसमें, और इससे पहले ये किसने रचे होंगे, ये तालाब किसने रचे होंगे, ये सारा का सारा ये सारे के सारे हमारे दिमाग में हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज ये शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर आगे लिखा है कार्याणि कर्तुं जानस्य यो प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिनाम अपि पूर्वं संपादितम् एतद कार्य मापयितुं न केनापि प्रयतितुम्। ये सारा का सारे जिस किसी ने भी किया उनको हम पहले बहुत प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। अब ना मापने का कार्य भी हमारा बहुत कम होता जा रहा है, ये पेयजल की व्यवस्थाओं में प्राचीन साधन भी अब कम होते जा रहे हैं। तो आगे बोला कि गजदरः इति सुंदरः शब्दः, यानी गजदर जो है वो बहुत सुंदर शब्द है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं गजदर का मतलब, तो ध्यान से सुनिएगा। गजदरः इति सुंदर शब्दः, गजदर बहुत सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मितानां सादरं स्मरणार्थम, यानी कि तड़ाग निर्माण के लिए इसको सादर, आदर के साथ इसको यूज में लिया जाता है, आदर के साथ इसका नाम लिया जाता है। किसका? गजदरः। गजदर का मतलब गज को जो धारण करता है, सह गजदरः। देखो इसकी संस्कृत में अन्वय है गजम धारयति, गजम धारयति इति गजधरः, यानी गज को जो धारण करता है वो गजधर कहलाता है। ठीक है, तो सादरम स्मरणार्थम, हम सादर सम्मान के साथ इसको स्मरण करते थे। आगे राजस्थानस्य के केषांचित भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलितः, राजस्थान के कुछ भाग में जो जहां ये रहते थे उन जिलों में आज भी इनका नाम अद्यापि, अद्यापि मतलब आज भी इनका नाम प्रसिद्ध है, आज भी इनका नाम फेमस है। कह गजदरः, अब हम प्रश्न, अब किताब वाला ये पूछ रहा है कि कह गजदरः, कौन गजदर है, तो फिर उत्तर क्या आया? उत्तर देखिए, यह गज परिमाणम धारयति सह गजदरः, यानी कि जो गज को धारण करता है, जो मापने के यंत्र को धारण करता है, वह गजधर कहलाता है। उसके बाद आगे क्या कहा? गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण जो था वो मापन कार्य में उपयोग में लिया जाता था। ठीक है भाई, गज परिमाणम जो है वो मापन कार्य के उपयोग में लिया जाता था। समाजे त्रिहस्त, इसने कहा समाज के 3 हाथ थे। त्रिहस्त कौन से? परिमाण में परिमाणात्मिकीं लोहयिष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलंतम गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति, यानी कि देखो पहला हाथ ये रहा, दूसरा हाथ ये वाला और तीसरा हाथ ये वाला, जो इसके हाथ में गज है वो वाला, तो ये त्रिहस्त वाला है। गजधर त्रिहस्त धारण करने वाला व्यक्ति कि ये परिमाण के हिसाब से लोहे की एक छड़ी लेकर अपने साथ में घूमता था, अपने साथ में चलता हुआ, गज को धारण करता हुआ बहुत सारे शिल्प के कार्य भी पूर्ण करता था। शिल्प अर्थात पत्थरगिरी, जो मिस्त्री होते हैं ना हमारे, जो बिल्डर्स होते हैं, जो मकान निर्माण करते हैं, वो सारे उस टाइप में ये व्यक्ति था। और यह समाजस्य गांभीर्य माप्येत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, और ये समाज में इसी रूप से जाना जाता था, इसी रूप से हम इसको आज भी याद करते हैं। और अगर राजस्थान के बहुत सारे इलाकों, बहुत सारे जिलों में ये फेमस थे। अब ये आगे क्या लिखा हुआ है? गजधराः वास्तुकारः आसन, गजधर जो था वो वास्तुकार भी था। ठीक है, कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो व तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नागर समाज जो था, नागर समाज, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर छिपा समाज से फेमस है नागर समाज, ठीक है ना, तो वो नागर समाज से ये बिलोंग करते थे।
और वहां की जितनी भी नगर नियोजन की व्यवस्था थी, नगर नियोजन की व्यवस्था का मतलब यह है कि हमारे पास ये लाइन है और हमारे पास इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। यहाँ खूब सारे घर है, यहाँ भी खूब सारे घर है, यहाँ भी खूब सारे घर है, इधर भी खूब सारे घर है। अब इतने सारे घरों में नगर नियोजन कैसे होगा? नगर नियोजन मतलब नाली निर्माण की व्यवस्था, इधर से पानी कहाँ जाएगा, इधर से पानी कहाँ जाएगा, ये घर कहाँ होना चाहिए, ये घर कहाँ होना चाहिए, ये नगर नियोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे, इनका पालन करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजन से ये छोटे से छोटे निर्माण के कार्य करने के बाद बड़े से बड़ा कार्य भी ये पूर्ण कर लेते थे, बड़े से बड़ा कार्य भी इनके मतलब जो है इनको ये करने में सक्षम थे। उसके बाद क्या कहा? सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्, और सभी कार्यों को वो ऐसे ही कंप्लीट करते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्तः, इसमें सबसे पहले वे योजना को प्रस्तुत करते थे, उसके बाद देखो भविव्यम् आकलयन्ति स्म, और उसके बाद उसका आकलन करते थे। आकलन का मतलब उस पर दृष्टि डालते थे कि हाँ आज मैंने कोई प्लान बनाया कि मुझे इतना बड़ा स्कूल बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका क्या करूंगा, योजना बनाऊंगा, ठीक है ना। योजना बनाऊंगा, योजना बनाने के बाद इसका आकलन करूंगा। तो आकलन करना इज वेरी गुड, ठीक है ना। तो आकलन करना पड़ेगा, योजना बना के आकलन करेगा, तो ये भी आकलन करने के बाद वहां पर उपकरणम भारान संग्रहन्ति स्म, उपकरणों का यानी कि संसाधनों को जोड़ना। आकलन करने के बाद उसके संसाधनों को जोड़ा मैंने कि भाई कौन कौन से संसाधन मुझे चाहिए, क्या क्या मुझे इसके निर्माण में लाना होगा, किसकी कमी पड़ेगी, किसकी ज्यादा रहेगी, कहां से लाऊंगा, कैसे करूंगा, ये संसाधन जोड़ना इसका अगला काम हुआ। उसके बाद प्रतिदाने तो ते न तद याचन्ते स्म, नहीं होता था तो फिर मांग के लेके आते थे, कहीं से व्यवस्था करवाते थे। यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः, अगर मान लो कोई स्वामी देने में असमर्थ होता था तो ये भाई साहब गजदर जो हैं ये खुद ही उसका निर्माण कर लेते थे, वो संसाधन खुद बना लेते थे, ठीक है। उसके बाद कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजदहेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते इसमें, और उसके बाद गजदर जब कार्य को संपूर्ण कर लेते थे उसके बाद वो सम्मान के हकदार भी हो जाते थे, उनको सम्मान भी प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये सम्मान के भी हकदार और वेतन का हकदार, वेतन से उन्हें कम मोह माया थी, कम वो वेतन से ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है। वेतन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान बहुत ज्यादा प्रिय था, ठीक है। तो सम्मान के लिए ये व्यक्ति जीता था। अब हम पाठ के अंतिम क्षणों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखो, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, हम नमस्कार करते हैं ऐसे शिल्पिभ्य को, शिल्पकार को नमस्कार करते हैं। तो ये हमारी गजदर की कहानी थी। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि गजदर जो है वो मिस्त्री टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। तालाब निर्माण करना, नगर नियोजन के बारे में, ये सारी चीजें प्राचीन संसाधनों को जोड़ने में, इनमें ये बहुत ही ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाते थे, ठीक है। तो ये हमारी गजदर की बात हो गई। और ये जो है ये सम्मान के लिए सारा कुछ कार्य करते थे, वेतन इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। और ये वास्तुकार भी थे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इनके जीवन में और क्या था, इनके जीवन में कि भाई ये गज को धारण करके चलते थे, ठीक है ना। अब जब ये हमेशा गज को धारण करके चलते थे तो इनका नाम गजदर रख दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और इनके अलावा इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे नगर नियोजन के कार्य किए जिनसे कि समाज इनको आज भी जानता है और प्राचीन समय में भी जानता था। तो ये सारे के सारे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे वो शून्य की ओर अब जब अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए हमने इस पाठ को सम्मिलित करके थोड़ा सा जो है याद करने की कोशिश करी है। और वैसे भी आजकल के समाज में देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि वैसे रियलिटी में ही ये शून्य हो रहे हैं संसाधन, ठीक है ना। कहाँ देखोगे आजकल आप तालाब, कहाँ आपको मिलेंगे कुएं, बावड़ियां, सब आजकल कचरा भरा होता है। हम तो क्या घर का सारा कचरा बावड़ियों में डाल देते हैं, कुओं में डाल देते हैं। आजकल तो कचरा भरने के लिए काम में आता था, कुएं बावड़ियां ये इस कचरा भरने के काम में आती है। गाँव में आप जब जाओगे बावड़ियां सूखी पड़ी रहती है। तो ये सब शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जबकि सारा काम पहले इन्हीं से ही चलता था, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा गजदर जो पाठ है ये समाप्त हो गया है।
इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से था। ठीक है, तो आपको इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो आप किताब से कर लेंगे और बाकी इसका हिंदी अनुवाद आप स्वयं पढ़ें और एक बार वापस से समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।